रिश्तेदार आप हर इंसान के लिए कितने इम्पोर्टेंट होने चाहिए, ये चीज़ आज इस टॉपिक के ऊपर मैं कई कई लोग ऐसे होते हैं कि हाई नहीं हम ये करेंगे क्योंकि ये उनको के लिए हर दरवाज़ा उन लोगों ने खोल के रखा हुआ। तो ऐसे इंसानों को उतनी ही लिमिट में अपनी लाइफ में एंट्रेस होने दें कि जितना कि अस्सलाम वालेकुम दिशा फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे, रोज़े अच्छे से रख रहे होंगे, अफ्तारियों में अच्छे अच्छे समोसे पकौड़े और लोगों की दावतें कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली लोगों को भी याद रख रहे होंगे। आई होप कि आप सब लोग अपने अपने घरों में उसी तरह मिलकर रोज़े इफ्तार कर रहे होंगे जिस तरह हर इंसान को एज अ मुसलमान होने के नाते करना चाहिए कि दूसरों का ख्याल रख रहे होंगे। इतने दिन से ब्लॉग नहीं आया बिकॉज ऑफ देयर इज समथिंग सिचुएशन के अभी इतने दिन ब्लॉग नहीं आया। इसकी रीज़न ये है कि इसकी रीज़न ये है कि फील सो डाउन, मतलब कि ना कुछ नहीं करने को दिल चाह रहा था। टिकटॉक के ऊपर जो वीडियो होती है प्रमोशन, वो तो मुझे करनी है, फ्रेंड्स की हैं, ठीक है, तो मुझे होता है कि यार चलो कर पला ते हो पला, इसलिए मुझे वो बनानी पड़ जाती हैं। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मुझे मेरी दोस्तों ने जो है फरियाल ने बहुत कोशिश एवरी डे के व्लॉग बनाओ, उन्होंने इनकरेज किया एंड जज़ाकल्लाह फॉर दैट। लेकिन आप यकीन कीजिए इट्स नॉट शोइंग ऑफ कि नखरे और समथिंग लाइक, जब नहीं दिल कर रहा ना, when you are not happy from inside you don't feel to do anything, it's natural. If I'm making a vlog and I'm uploading a video, I'm showing कि yes I am happy, I was happy, I will happy, ठीक है। लेकिन 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 कभी कभी ऐसा हो जाता है, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम चाहिए होता है। आपको ना चाहते हुए भी लाइक आपको कुछ नहीं करना, लेकिन बस आपको है कि कुछ चीज़ों से कट ऑफ होना है, तो वो चीज़ें वो टाइम चल रहा था। एनीवे, चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि रमज़ान के नए नए व्लॉग मैं क्या अपलोड करूं। अगर बच्चों को दिखाती हूं तो सब कहते हैं कि नज़र लग जाती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो ये है वो, दे आर राइट, वो ठीक बोलते हैं। और अपने लिए मैं क्या ही बात करूं, मैं ये बात करूँगी, टाइटल देखिए आपको समझ आ चुकी होगी कि रिश्तेदार आप हर इंसान के लिए कितने इम्पोर्टेंट होने चाहिए, ये चीज़ आज इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगी कि मेरे रिश्तेदार कैसे रहे इस मेरे मामले के अंदर, ठीक है। उन्होंने मुझे किस हद तक आई डोंट नो, अभी तक तो मैंने उनसे फेस टू फेस कभी ऐसा मामला किया तो नहीं, लेकिन हाँ सो फार मेरे फादर साइड की जितनी फैमिलीज हैं दे सपोर्ट मी कि, लेकिन रिश्तेदार हो या फ्रेंड सर्कल हो या आपका कोई भी ऐसा ज़िंदगी का ऐसा कोई दोस्त या मतलब कि जिसको आप बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हो, जिसको कहते हैं बरादरी भी आप कहते हैं ना, हम लोग बरादरी के लोग भी कहते हैं, ठीक है, चाहे वो ही क्यों ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को एक लिमिट ही तक के लिए अपने फैमिली के अंदर एंट्रेस होने देने ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा भी एंट्रेस जब आप करते हो ना लोगों की, तो वो कहीं ना कहीं जाके आपको बॉदरेशन होना शुरू हो जाती है। आप हर इंसान को एक लिमिट में ही रखें। कई कई लोग ऐसे होते हैं कि हाई नहीं हम ये करेंगे क्योंकि ये उनको पसंद है, हमें इसको कुछ हमें ये ना चाहते हुए भी करना है क्योंकि वो लोग कह रहे हैं। हमको ना चाहते हुए भी वहाँ पे क्या कहते हैं उनके साथ रहना है क्योंकि ये हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त का सवाल है। बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं। तो फिर इन द एंड मैंने यही सोचा कि यार कुछ लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है कि द रिलेटिव इन योर लाइफ, आपको सिर्फ इतना होना चाहिए कि अगर आप बोर हो रहे हो ना तो आप उनको खाने पे बुला लो, अगर आपके घर में कोई खुशी कमी है तो उनको बुला लो। ये रिश्तेदारों को इतनी वैल्यू देनी चाहिए। खुशी है, ज़ाहिर है शादी है, तो आप उनको लेकर जाओ। अल्लाह ना करे किसी के घर में गम हो, तो कुछ गम है तो डेफिनेटली उनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उनको क्योंकि कहते हैं ना कि वैन भी उत्थे पैंदे ने जिथे लोग ही होन जनाज़ियां दे। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं देना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं कभी कभी सब्सक्राइबर से कर रही होती हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, और उनकी यही बात होती है, यार सिस्टर हम तो करना चाहते हैं पर ख़ानदान वाले, अगर हम पाकिस्तान जाएंगे वापस ये कदम उठाने के बाद तो हमें अपने घर में इंटरेस्ट नहीं होने देंगे, हमारी हालांकि माँ बाप का घर है, माँ बाप नहीं है, इस तरह की बात है। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं कहती हूँ कि वाई आर यू गिविंग दैम मच इम्पोर्टेंट कि
आप उनके लिए अपने कनाडा में रहते हुए इतनी लाइफस्टाइल जो है आपकी इतनी ख़राब चल रही है, उनको इतनी इंपॉर्टेंट दे रहे हो। एक छोटी सी मिसाल ये कि जैसे कि बहुत सारी बातों पे सुना होगा आपने कि हाँ मेरे बचपन में मेरे फ़लाँ भाई ने फ़लाँ कज़न ने कहा था कि ये नहीं पहनना तो ये नहीं खाना तो इतना नहीं पढ़ना तो फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। लेकिन आज जब उनकी अपनी बेटियां हैं वो सारा कुछ कर रही हैं, दे ओपन अ हेयर एंड गो टू द मॉल्स विदाउट हिजाब, और देयर इज मैं वो स्टडी भी जो अपनी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से करी। बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारी सोचने की बात है। वो लोग आपके ऊपर रौब तो जमा रहे हैं, लेकिन उनके लिए अपनी बेटी के लिए हर दरवाज़ा उन लोगों ने खोल के रखा। तो ऐसे इंसानों को उतनी ही लिमिट में अपनी लाइफ में एंट्रेस होने दें कि जितना कि आपके बच्चों के लिए और या आपके लिए ही बेटर हो। ठीक है। सो रिश्तेदारों को इतना इम्पोर्टेंट देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इफ़ दे आर नाइस, दे आर कोऑपरेटेड एंड दे आर स्टैंडिंग बिसाइड यू, तो मुझे लगता है कि यस, आप उनसे मशवरे लें, वो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आप उनको अपनी हर चीज़ डेफिनेटली शेयर करें। क्योंकि रिश्तेदार हों या ख़ानदानी या बरादरी वाले, इनके अल्फाज कभी कभी आपको ऐसे हर्ट कर देते हैं कि यू कैन नॉट मूव ऑन, कि आप आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हो, आप नहीं कर रहे होते हो। और मैं आपको अपनी ही सिचुएशन से एक बात बता देती हूँ कि यस हमारे जो रिलेटिव्स हैं, ठीक है, जो ख़ानदान टाइप कह सकते हैं, ख़ानदान ये वो, उनको जब पता चला सो दे रिएक्ट ऑफकोर्स, ओ ये कैसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सो अगर एक बंदे ने कोई नेगेटिव बात की ना, तो मैं वो बंदी हूँ कि मैं 4 बंदे इकट्ठे करके बिठा के बात करने वाली हूँ। कि मैं कहती हूँ आज जो बात करते हैं, किसने बात करनी है, फेस टू फेस बात करो। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप कोई बात भी कर रहे हो ना, मुंह पे करो। अगर आप किसी की बुराई करके कह रहे हो ना कि हाँ बुराई की है, उसके मुंह पे जाके की है तो सो व्हाट, की है, मुझे ये चीज़ हर्ट की थी, मुझे आपके लिए इस तरह नेगेटिव चीज़ आ रही थी, तो हाँ आप लोग मेरे लिए नेगेटिव सोच रहे थे। तो ये चीज़ आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डोंट वरी अबाउट द पीपल। मैं आपको हमेशा एक चीज़ मैं बताती हूँ कि जो जुल्म करने वाला है ना वो इंसान है, और जुल्म सहने वाला भी वो इंसान है। तो डरना ही क्यों? अगर जुल्म करने वाला कोई जिन हो या कोई एक हवा चीज़ हो, तो मैं समझ सकती हूँ कि इंसान उस हद तक नहीं पहुँच सकता। वी आर इंसान, हम लोग इंसानियत के नाते एटलीस्ट मुझे लगता है कि करो, इक्वल बराबरी आपको करनी चाहिए। जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करें, यू हैव टू यूज़ द सेम लैंग्वेज। के कौन सी लैंग्वेज अगला बंदा आपको यूज़ करके आपको हर्ट कर रहा है, यू हैव टू यूज़ द सेम टोन। ऊंची आवाज़ में हो रही है तो ऊंची आवाज़ में जवाब दो, ताकि अगले बंदों की इस चीज़ का रियलाइजेशन होनी चाहिए कि यार नहीं, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो ये चीज़ है, ठीक है। सो आई रियली अप्रिशिएट मेरी उन बहनों को, स्पेशली मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। परसों एक बहन से बात हो रही थी एंड आई नो, आई सो शॉक्ड। मैंने कहा लिसन, यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर चाइल्ड। तुम अपने बच्चों को इतना जुल्म करा रही हो अपने हस्बैंड से, क्यों नहीं छोड़ती उसको? उसने बोला कि यार ये है तो फलां 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 मेरे ये रिश्तेदार। तो मैंने कहा तुम आज अपने बच्चों को तरजीह पीछे दे रही हो और अपने रिश्तेदारों को आगे। योर चाइल्ड, यू बर्थ द चाइल्ड, राइट, यू बर्थ दिस चाइल्ड। तो तुम आज इन बच्चों को पैदा करके तुम ये कह रही हो कि नो वो फलां 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 इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, बाहर में जाए, हु केयर्स। क्योंकि बच्चों के लिए तो अगर देखा जाए तो माँ ही प्रोटेक्शन करने वाली चीज़ें होती है ना। मतलब कि अगर कोई बोल रहा है तो दे एक्सपेक्ट कि नहीं, शी इज़ गोना प्रोटेक्ट अस। तो अगर तुम ही उनको इस जुल्म में डाल रही हो, सो यू आर द रॉन्ग पर्सन। अगर तुम अपने बच्चों के लिए खड़ी नहीं हो सकती हो ना, तो मुझे लगता है आई एम सॉरी, आई कैन ओनली से दैट आई एम सॉरी फॉर कि तुम्हारे बच्चे तुम पे इतनी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। सो स्टैंड फॉर योर चाइल्ड, स्टैंड फॉर योर सेल्फ, हु केयर्स जो बोलते हैं। क्योंकि हर बोलने वाला इंसान इंसान नहीं, कुत्ता होता है जनाब। थैंक यू सो मच। नेगेटिव बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन हाँ सोचा कि कुछ टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए जो जिस पे ऑलमोस्ट मैं जब भी इंस्टाग्राम पे किसी न किसी सब्सक्राइबर से बात कर रही होती ना, तो उसकी यही बात हो रही होती। तो मैं कहती हूँ यार स्पीक, बोलो, कॉन्फिडेंस रखो, बोलने का कॉन्फिडेंस रखो, अकेले रहने का कॉन्फिडेंस रखो, बच्चों को अकेले रेज करने का कॉन्फिडेंस रखो। अगर तुम पैदा कर सकते हो ना, सो यू कैन रेज योर ओन चाइल्ड अलोन। आज ये हमें लगता है मैं अंग्रेज़ी बोल देती है, तो हम कनाडा में रहे हैं, यहाँ हम आपको साबित कर रहे हैं। सो एनीवे, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अच्छे चल रहे हैं, शुक्र है रब की रात का। कभी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह रोज़े में हम अफतार में क्या खा रहे होते हैं, कैसे कर रहे होते हैं इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग।
और आई अपोलोजाइज फॉर इतने टाइम बाद ब्लॉग आ रहा है। एंड क्रेडिट गोज टू जोया एंड फॉर यार को दे पुश मी। और मुझे इतना बैड फील हो रहा था जब वो मुझे बोलती थी कि कोरोना, और मेरे में 1% भी हिम्मत नहीं होती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा दिमाग बंद हो गया, बट मैं क्या बनाऊँ। फिर जब मैंने सोचा कि नहीं यार, दिस इज़ अगर लोग मुझे सुनते हैं और मुझे लिटरली क्या कहते हैं, इन द एंड तक आप लोग मुझे सुन रहे हो, तो आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच। जहाँ रहो खुश रहो, हंसते रहो, ते वास्ते रहो, सतना परदेसी थी। खैर, सो मच। अल्लाह हाफिज़।